कुत्तों की पूंछ सीधी होती है या नहीं, ये जानने से पहले हम आपको बताते हैं कुत्तों के इतिहास के बारे में। 10,000 वर्ष पहले मनुष्यों ने केनिस फैमिलियरिस को पालना शुरू किया। मान्यता है कि पहली बार मानव भेड़िए के बच्चे को पकड़कर अपनी गुफा में ले आया, जो मानवों के साथ हिल मिलकर पले बढ़े और शिकार के साथी हो गए। बाद में यह प्राणी अपने स्वामी के प्रति वफादार होता गया। अब हमारे सामने जो सवाल आता है वो ये है कि मानव जिस प्राणी को अपने साथ गुफा में लेके आया था, उस प्राणी का रक्त संबंध खूंखार भेड़िए से था। इसके बावजूद उसमें इतनी स्वामी भक्ति कहां से आई? इस बात का जवाब शोधकर्ताओं के पास भी नहीं है और ना ही उन्हें ये पता है कि कुत्तों के मूल जनकों की पूंछ टेढ़ी थी या नहीं। गुफा चित्रों में हिरन और सांडों के ही चित्र मिलते हैं। हालांकि कुछ देशों में कुत्तों की मिट्टी की मूर्तियां पाई गई हैं, लेकिन उन मूर्तियों से भी कुत्तों के पूंछ की स्पष्ट जानकारी नहीं मिलती। धर्म ग्रंथों की बात करें तो महाभारत में भी कुत्तों का जिक्र किया गया है, जो पांडवों के बड़े भाई महाराज युधिष्ठिर के पास था और महाराज युधिष्ठिर ने उस कुत्ते के बिना स्वर्ग जाने से इनकार कर दिया था। लेकिन महाभारत में भी कुत्ते के पूंछ के विषय में कोई जानकारी नहीं है। तुलसीकृत रामचरितमानस में भी कुत्तों का जिक्र किया गया है, लेकिन यहाँ भी पूंछ के बारे में कोई जानकारी नहीं है। रोम की लोक श्रुति के अनुसार प्राचीन में देवताओं को प्रसन्न करने के लिए कुत्तों की बलि दी जाती थी। शोधकर्ताओं के द्वारा कुत्तों के 6 समूह पर एक अध्ययन भी किया गया, जिसमें 10 पिल्लों की दुम में बांस की नली, 10 में स्टील की, 5 में तांबे की, 5 में वजन और 5 की पूंछों में छेद किया गया। 5 पिल्लों को समान रूप से बढ़ने दिया गया और 5 पिल्लों के पूंछ काट दिए गए। सभी को दिन में 2 बार दूध, चपाती व मांस दिया जाता। नियमित रूप से उनकी जांच की जाती, उनके शरीर की स्थिति दर्ज की जाती। मांस और दूध में खराबी की वजह से 3 बार कुत्ते बीमार पड़े। इसके बाद उनके खान पान में काफी सावधानी बरती गई। 12 वर्ष के इस शोध में सिर्फ 11 कुत्ते जीवित रहे। इन 11 कुत्तों में 2 बांस की नली वाले, 2 स्टील की नली वाले, 2 तांबे की नली वाले, 1 वजन वाला, 2 दुम कटे और 2 सामान्य रूप से बढ़े हुए कुत्ते थे। और 12 वर्ष के बाद जब इन कुत्तों के पूंछ से नलियां निकाली गई तो वे सामान्य रूप से अपनी दुम हिलाने लगे और इनकी दुम फिर से टेढ़ी हो गई। तो दोस्तों, ये रही कुत्ते और उनके दुम का इतिहास। आपकी इस बारे में क्या राय है? हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं।